स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.5 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको हम फैक्टर बनाएंगे इसके। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन क्यूबिक है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कोई क्यूब लेना होगा। ठीक है, जिससे जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में हम अपने पास जो है सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस 27 स्टूडेंट्स, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। और अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है। अब अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन देखें तो ये माइनस साइन है, इसका मतलब है हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो सबसे पहले हम इसको क्यूब बनाएंगे। तो ए ऑलरेडी क्यूब है तो इसको हम ए होल क्यूब लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट 27 है, तो 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो इसका मतलब है 3 जो है वो इसका क्यूब बन गया। अब स्टूडेंट ये इस कंडीशन में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर ए ही हम लिखेंगे और बी की जगह हम इसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी है तो ए क्यूब होल क्यूब माइनस 3 होल क्यूब जो है वो इक्वल होगा ए माइनस बी। ए हमारे पास ए ही है और 3 बी जो है वो 3 है। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और प्लस ए बी। ए हमारे पास ए है और बी जो है वो 3 है। ठीक है, प्लस बी, बी जो है वो हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस कंडीशन में जो है वो लिख लेना है। ठीक है, हमारे पास तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये ए माइनस 3 है तो ए स्क्वायर है यहाँ पर, और 3 ए को ए से मल्टीप्लाई करके 3 ए आ जाएगा, और 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 आएगा। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि 3 को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है। पावर मीन के हमने इस नंबर को इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए 6 है, इसको हमने क्यूब बनाना है। तो ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो फार्मूला प्लस है तो प्लस का फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ठीक है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पावर क्यूब बनाना है तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 3। ठीक है, इससे हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी। ए हमारे पास ए स्क्वायर है, बी जो है वो हमारे पास बी स्क्वायर है। ए का स्क्वायर यानी ए हमारे पास ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस ए बी, माइनस ए हमारे पास ए स्क्वायर है, बी जो है वो हमारे पास बी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पावर 4 आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स इसका थर्ड स्टेप है, इसमें भी क्यूब है तो इसका मतलब है एक्स पावर क्यूब, तो क्यूबिक फार्मूला यूज़ होगा। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, 24x क्यूब प्लस 3, फार्मूला हम लिख लेते हैं अपने साथ जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला। अब स्टूडेंट्स हमने अगर देखें तो 24 का तो क्यूब बनता है। ठीक है, 24 को किस से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आता है। 3 का टेबल अगर लें तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 का टेबल लें तो 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 64 आ जाता है। ठीक है, तो 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी इसका वैल्यू नहीं आती, 6 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है
तब भी वैल्यू नहीं आती। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे नंबर को लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो 24 आए। तो इसके लिए स्टूडेंट पहले 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हम इसी तरह बाय लिख लेंगे। अब 8 एक्स क्यूब है, तो 8 को हमें पता है 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और एक्स पावर क्यूब, और 1 को अगर क्यूब लें तो इससे हमारे पास अगेन 1 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कंडीशन में ए हमारे पास 2x है, ठीक है, प्लस बी जो है वो हमारे पास 1 है, ये हमने लिख लिया। ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास 1 है, प्लस बी स्क्वायर बी यानी 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इसको सॉल्व कर देंगे। 2x प्लस 1, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर अगेन हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 - 27r³ ठीक है, ये है हमारे पास। इसी तरह इसका भी हम क्यूबिक लिख लेते हैं। सोल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 1 - 27r³ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्यूब का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के। ठीक है, और ये इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब है तो 1 क्यूब हो जाएगा, -27 यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये r³ आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स a माइनस बी यानी 1 - 3r और ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 1 है, बी जो है वो 3r है, प्लस बी स्क्वायर बी जो है वो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 - 3r आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3r को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3r 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर